और अब आपको सीधा हम जीजेपी की रैली में लिए चलेंगे जुलाना, जहां पर इस वक्त दिग्विजय चौटाला संबोधित कर रहे हैं इस बात पे कि जिस जींद के अंदर अगर कोई हारी बीमारी हो जाती थी, कोई बच्चा बीमार हो जाता था, मेरी माताओं बहनों को कोई तकलीफ हो जाती थी, तो रोहतक पीजीआई से नजदीक कुछ नहीं था। अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती थी तो चंडीगढ़ की ओर देखना पड़ता था। भाई एक बार जोरदार तालियां बजा दियो जब मैं कहूं दुष्यंत चौटाला की देन है कि जो जींद मेडिकल के अंदर सबसे पिछड़ा हुआ था, आज हरियाणा का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज दुष्यंत चौटाला ने जींद में बनवाने का काम किया। भाई किसी ने सोची थी क्या 19 मंजिली महिला भी 19 मंजिली बिल्डिंग भी, इमारत भी जींद में बनेगी? आज विदेशी कंपनियां और बड़े बड़े बिल्डर जो है वहां पर काम कर रहे हैं। और मैंने ये सुनी है, दुष्यंत जी ने डायरेक्शन दे दी है कि ओपीडी यानी जो डेली चेकअप वाला काम होता है वो तो अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, जींद के अंदर अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। साथियों, बहुत बड़ी बात। अभी मेरे से पहले अमरजीत जी कह रहे थे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये सच्चाई है। रोहतक से चला करते हुड्डा के राज में तो 4 लेन सड़क थी, 4 लेन, और लाखन माजरा पार करे यूं लगा करता जैसे वाघा बॉर्डर की सीमा आ गई हो, अटारी बॉर्डर की सीमा आ गई। ये बात थी कि नहीं थी भाई? ढीले ढीले ना बोलो, ये बात थी कि नहीं थी? आज दुष्यंत चौटाला की देन है कि अगर हरियाणा के अंदर एक जिले के अंदर सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे जुड़ रहे हैं और लंदन और पेरिस जैसी सड़क बनाने का काम किया है तो भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने किया। एक बार जोरदार तालियां बजा करके हम उनका धन्यवाद करते हैं। खरखोदा के आज हजारों लोग आए हैं। देश के इतिहास में 4 बार मारुति बनी, मारुति की कंपनी लगी। रैली को संबोधित कर रहे दिग्विजय चौटाला, और इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। नव संकल्प रैली की ये तस्वीरें हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं लोग। और आपको बता दें यहाँ पर कि जेजेपी के दिग्गज नेता मंच पर मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। अंदर जाकर के लगी थी, एक बार और कांग्रेस का राज था तब कर्नाटक के अंदर जाकर के लगी थी। चौथी बार जब मारुति का एशिया का सबसे बड़ा प्लांट लगा, और आज जिस ऑटोमोबाइल हब की चर्चा विदेशों तक हो रही है वो भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी के राज में खरखोदा में लगने का काम हुआ। हम धन्यवाद करना चाहते हैं दुष्यंत जी का। आज हमारे बरवाड़ा के विधायक भी यहां हैं, अनूप जी भी यहां हैं। हिसार के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है और वो कहते हैं आजकल किसी से छुपाए को छुपता नहीं। हिसार की एयरपोर्ट की चर्चा है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं है? आज सारे हिंदुस्तान में हिसार के एयरपोर्ट की चर्चा है कि दिल्ली बराबर का हवाई अड्डा अगर कल को बनेगा तो हिसार के अंदर बनेगा, जिसका सबसे ज्यादा फायदा इस क्षेत्र के नौजवानों को होगा आने वाले भविष्य के अंदर। आपने चाहे इंटरनेशनल वेजिटेबल मार्केट की बात हो, चाहे सोनीपत को कमिश्नरेट बनाने की बात हो, जुलाना के अंदर जब हम वोट मांगने आया करते, क्योंकि पूर्व में हमारे विधायक यहां थे, तो लोग फ्लडी एरिया दिखा करके हमें कोसा करते। आज भाई अमरजीत ढांडा जी ने दुष्यंत जी के सामने इस मांग को रखा और मूल जड़ से उस फ्लडी एरिया की समस्या को आपने निपटाने का काम किया है। हम इस बात के लिए भी आपका आभार प्रकट करते हैं। जींद के बाईपास का चाहे सर्कल हो जो अधूरा बचा था, पीछे नितिन गडकरी जी आए और मुझे खुशी है कि इतना बढ़िया बाईपास और शायद कहीं नहीं होगा। आपने उसको पूरा करवाने के लिए भी अनाउंस करवा दिया और बहुत जल्दी जींद का बाईपास भी पूरा होने का काम होगा। साथियों, मैं तो खरखोदा वालों से, सोनीपत वालों से और यहां जींद के लोगों से एक ही बात कहूंगा कि भाई किसी के बहकावे में आके अपनी जमीन ना बेच दियो, किसी प्रॉपर्टी डीलर के कहने पे एक किला भी ना बेच दियो। ये जो मारुति का प्लांट दुष्यंत जी ने लगवाया है,
ये एक नींव रखी है, मील का पत्थर है। गुड़गांवा से महंगी जमीन हो जाएगी, 10 साल बाद गुड़गांवा से महंगी जमीन हो जाएगी इस इलाके के अंदर। सम्मानित साथियों, एक सोच है दुष्यंत जी की उस इलाके के प्रति जिसको चौधरी देवीलाल जी ने अपनी कर्मस्थली माना। सम्मानित साथियों, जींद के अंदर, इस एरिया के अंदर 50-50 साल तक लोग राजनीति करते रहे, केंद्र मंत्री बने, और जैसे आपके पास बबली जी मंत्रालय है पंचायती राज का, वैसे देश का सबसे बड़ा मंत्रालय है ग्रामीण विकास का, है कि नहीं? ग्रामीण विकास का मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो देश के बड़े पदों पर रहे और जींद की राजनीति करते रहे, बांगर की राजनीति करते रहे, एक ईंट भी लगवाने का काम उन लोगों ने किया क्या? कोई हाथ खड़ा करके बता दे, एक ईंट भी लगवाने का काम उन लोगों ने नहीं किया।